हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कविता इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन टुडे। और कैसे हैं आप सभी? घर पे रहा कीजिए, अभी लॉकडाउन की स्थिति चल ही रही है और कब तक चलेगी गॉड नोज ओनली। तो नो प्रॉब्लम, यू जस्ट कंटिन्यू स्टडी फ्रॉम योर हाउस। घर से किया कीजिए, फ्रॉम होम करा कीजिए। जो भी पढ़ाई चल रहा है आपका, जो भी करना है घर पे रह के किया कीजिए। तो अभी 2 दिनों से हमारा एनापिटाफ चैप्टर का चल रहा है सभी कुछ, लाइक फुल एक्सप्लेनेशन चला। और आज एपिटाफ टॉपिक के एपिटाफ चैप्टर की आज ऑब्जेक्टिव की बात कर लेंगे हम लोग। इम्पॉर्टेंट है, इससे फालतू नहीं देगा। 20-22 ऑब्जेक्टिव है, इसको धीरे धीरे कर लेते हैं। पहले लिख दिया है मैंने, फिर बताता हूँ आपको। तो आइए बिना समय गवाए यहाँ से स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल डैश। एपिटाफ चैप्टर में ऐसा कौन सा सुंदर चीज था या कोई किसी सुंदर चीज का वर्णन किया गया था, वो सुंदर कौन था? ऑप्शन देख लीजिए अपना। लड़की थी या लेडी थी या बेबी कोई था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ाया गया था आपको कि एपिटाफ चैप्टर में एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर औरत का चर्चा किया गया था। औरत, तो इनमें से औरत लेडी, इसमें औरत का चर्चा किया गया था। और औरत का मीनिंग होता है यहाँ लेडी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेडी। एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल लेडी। एपिटाफ चैप्टर में एक बहुत ही सुंदर स्त्री का चर्चा किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू। जो एपिटाफ चैप्टर में जो लेडी थी, जो औरत थी, वो किस कंट्री से बिलोंग करती थी, किस जगह से बिलोंग करती थी? ऑप्शन देख लीजिए। नॉर्थ कंट्री थी क्या, ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री या साउथ कंट्री? तो बताया गया था कि उसके जैसा वेस्ट कंट्री में कोई पैदा नहीं हुआ था। जितनी सुंदर वो थी, उसके जैसा वेस्ट कंट्री में कोई औरत पैदा नहीं हुई थी। अकॉर्डिंग टू द पोएट वाल्टर डेलामेयर के हिसाब से वो औरत किस जगह की थी? तो वेस्ट कंट्री की थी। आंसर हो जाएगा आपका ये वेस्ट कंट्री। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू। एक पूरे चैप्टर में आपका एक शब्द आया है, क्रम्बल शब्द आया लास्ट में। एक क्रम्बल शब्द आया, CRUMBLE, क्रम्बल। क्रम्बल शब्द का क्या अर्थ होता है? सब क्रम्बल का मीनिंग दूसरा बोल सकते हैं कि उसका सिनोनिम क्या होता है। तो जान जाइए कि क्रम्बल का अर्थ होता है मर जाना, यानी डाई। इसका अर्थ क्या होता है? डाई। तो सारे ऑप्शन में देख लीजिए। पहला ऑप्शन है डाई, दूसरा है लीव, तीसरा है सफर और चौथा है नन ऑफ दीज। पहले ही बता रखा है हमने कि क्रम्बल शब्द का अर्थ होता है, सिनोनिम होता है डाई, मर जाना। किक द बकेट बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डाई। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिटाफ। सिंपल है, एन एपिटाफ चैप्टर के कवि कौन है? तो 2 दिन से तकरीबन चल रहा है, आपको याद भी हो गया होगा कि एन एपिटाफ चैप्टर के जो कवि हैं उनका नाम है वाल्टर डेलामेयर साहब। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी। ये थोड़ा एक साइड से क्वेश्चन है, इसमें से रिलेटेड है कि वाल्टर डेलामेयर साहब जो है वो किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो वो 20 याद रखिएगा, वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। आंसर हो जाएगा आपका ये 20th सेंचुरी। नेक्स्ट देख लीजिए। वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन डैश। वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था? सारा कुछ बताया हुआ, कब जन्म हुआ, कब मरे, उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला, किसने दिया, सब। तो उनका जन्म हुआ था 1873 में। आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन लिख लीजिए, 1873 यानी 1873, 1853, 1867 और 1889। आंसर हो जाएगा आपका 1873 मीन्स 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वाल्टर डेलामेयर डाइड इन। वाल्टर डेलामेयर का देहांत कब होता है? वे कब मरे थे? तो वो मरे थे 1956 में। कब मरे थे? 1956 में। आंसर देख लीजिए 1956 का है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए, वाल्टर डेलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। देखिए अभी आ गया क्वेश्चन। ये पहला यहाँ से देखिए कि ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला था? तो वाल्टर डेलामेयर साहब को। किन्होंने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने कब दिया था? तो 1953 मीन्स 1953। आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। आप एक पेन और नोटबुक भी साथ में रखा कीजिए, ताकि क्वेश्चन अगर लिखा जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ लिखने में और समझने में। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, रब कर देता हूँ इसको, ताकि अगला क्वेश्चन लिखा जाए आपके लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है क्या नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सो आपको दिखा देते हैं यहाँ से। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाल्टर डे ला मेयर न्यू a dash who is now dead, who is now dead। पहले क्वेश्चन समझ, इसका ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने पहले। इसका ऑप्शन है गर्ल, बॉय सी, लेडी डी, नन ऑफ दिस। बहुतों के मन में आंसर भी आ गया होगा, समझिए इसको। वाल्टर डे ला मेयर न्यू, वाल्टर डे ला मेयर जानते थे, किसको जानते थे, किसको जानते थे, जो कि अब मर चुकी है। तो वाल्टर डे ला मेयर साहब एक औरत को जानते थे जो अभी क्या हो चुकी है, वो ग्रेव में पड़ी हुई है, उस एपिटाफ में, उस ग्रेव में, उस 2 गज जमीन के नीचे पड़ी हुई है। तो किसको जानते थे, एक औरत को जानते थे, एक लेडी को जानते थे, एक स्त्री को जानते थे। आंसर आपका हो जाएगा लेडी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। The poet feels that nobody will dash her। ऑप्शन देख लीजिए इसका, लव, ऑप्शन बी फॉरगेट, ऑप्शन सी रिमेंबर, और ऑप्शन डी हेट। सभी जितना भी पढ़ाया गया उससे फालतू क्वेश्चन नहीं देगा, और आप सभी इसको टैकल कर पाओगे इस क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चन से जो भी ऑब्जेक्टिव, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं देने वाला है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पोएट फील्स, कभी ऐसा महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, दैट, दैट मतलब होता है कि, नोबडी विल डैश हर, कि उसको, हर मीन्स हो रहा है उस लड़की को, उस औरत को, लड़की नहीं बोल सकते, उस औरत को, नोबडी विल डैश हर, उसको क्या नहीं कोई करेगा। जब कभी बता रहे हैं कि जब तुम मर गए हो, तुमने अगर अच्छा, मैंने पहले भी कहानी आपको बता दिया है कि बोलते थे उसको, उस औरत को वहाँ कब्र में जाके बोलते हैं कि अगर तुमने अच्छा काम किया होता, जब तक मैं जिंदा हूँ तभी तक तुम्हें याद कर रहा हूँ, अगर मैं भी मर जाऊँगा तो तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं होगा। और याद करने के लिए बोल रहे थे, याद करने का मीनिंग लव होता है नहीं, फॉरगेट होता है नहीं, रिमेंबर मीन्स याद करना होता है। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लंबी वीडियो थोड़ी होगी क्योंकि लिखना पड़ रहा है बार बार। एक क्वेश्चन और देख लीजिए अच्छा, 11 नंबर। The poet thinks that dash is not everlasting। ऑप्शन देख लीजिए इसका, ब्यूटी, ऑप्शन बी क्रुएल्टी, ऑप्शन सी लव, और ऑप्शन डी अगलीनेस। समझिए पहले इसको। द पोएट थिंक्स दैट, कभी ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा चीज है जो अनंत तक नहीं है, अमर नहीं हो सकता है। तो इसमें बार बार आपको बताया गया था कि उसके सुंदर होने के कारण बताया गया था कि तुम सुंदर हो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो सुंदरता जो है अधिक दिन तक रहने वाली चीज नहीं है, और सुंदरता का मीनिंग होता है ब्यूटी। आंसर हो जाएगा आपका बी। बताइए इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वीडियो लंबी भी ना हो। मैं इसको रब कर देता हूँ। आपको अपने साथ एक पेन और नोटबुक लेके लिखते रहना ताकि आप फटाफट जब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखते चलूँ आप भी वहाँ से लिखते चले। देयर विल बी नो प्रॉब्लम इफ यू डू लाइक दैट विद योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कितना नंबर क्वेश्चन है इधर। lady who is dead lies in dash। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन है गार्डन, ऑप्शन बी है आपका ग्रेव, ऑप्शन सी है फील्ड, और ऑप्शन डी है आपका
हाउस। अच्छी क्वेश्चन है। द लेडी, औरत, हु इज डेड, जो मर चुकी है, लाइज इन द डैश, कहाँ लेटी हुई है, तो कहाँ लेटी थी, वो ग्रेव में लेटी थी। ग्रेव मतलब होता है आपका कब्र होता है, कब्र। उसका आंसर गार्डन में थी क्या? जब औरत मर चुकी थी तो उसको क्या गार्डन में दफनाया गया था, उसको ग्रेव में दफनाया गया था, उसको फील्ड में दफनाया गया था, या उसको घर में दफनाया गया था? उसको कब्र में, कब्र का मीनिंग होता है ग्रेव, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइट ऑफ स्टेप and heart was she is taken from yes, ऑप्शन देख लीजिए इसका। फायर, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन सी एन एपिटाफ, और ऑप्शन डी द सोल्जर। इसको समझिए पहले। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, ये लाइन जो है कि कदम की बहुत चंचल थी, मन चली थी, जहाँ उसको जाना था चली जाती थी, जहाँ से उसको आना था आ जाती थी, कोई रोक टोक नहीं था, और दिल की भी बहुत भोली थी। इस ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया, किस पोएट्री सेक्शन से लिया गया, किस कविता से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एन एपिटाफ। एन एपिटाफ। बताइए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबरिंग छोड़ो, ऐसे ही आप लिख दो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, who will remember you? Who will remember is written by, ऑप्शन देख लीजिए क्या है। जॉन किट्स, जॉन डन, ऑप्शन सी रूपर्ट ब्रूक, और डी नंबर है आपका वाल्टर टेलर। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आंसर भी आ गया होगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल, अगर जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, तो कौन याद करेगा? ये इस लाइन को किसने लिखा? पहले बताइए कि ये किस चैप्टर से लिया गया? तो ऑफ कोर्स जो अभी चैप्टर आपका चल रहा है एपिटाफ, उसी से लिया गया होगा। जब एंड मीन्स होता है और जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा? किसको? उस औरत को, जो औरत कब्र में लेटी पड़ी है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, या इसके लिखने वाले कौन है? तो इसके लिखने वाले ऑफ कोर्स इस पूरे राइटर के लिखने वाले हैं एपिटाफ। तो एपिटाफ के लिखने वाले हैं वाल्टर डेला में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाल्टर डेला। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, तो तुमको कौन याद करेगा? ये लाइन लिया गया है एपिटाफ से, और एपिटाफ के लिखने वाले हैं आपके वाल्टर डेला मियर साहब। का आंसर हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आप लिखते चले, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। The tone of the poem and epitaph means two. ऑप्शन है हैप्पी, फिर है मेलंकली, ऑप्शन सी देख लीजिए रोमांटिक, और ऑप्शन डी देख लीजिए नन ऑफ दीज। आंसर आ गया होगा मन में। द टोन ऑफ द पोएम, पोएम का जो टोन है
जो एपिटाफ चैप्टर है उसका जो टोन है वो क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, इसका मतलब क्या हुआ। तो इस चैप्टर में दुख को बयां किया जाता है। कभी का जो पोएट्स आप उनका जो दर्द था उनकी महबूबा के लिए, उनकी प्रेमिका के लिए जो दर्द था उसको दिखाया गया। इस पूरे चैप्टर में दर्द को, प्यार के दर्द को दिखाया गया है। और मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि दर्द को और दुख को और सैडनेस को दिखाने वाला वर्ड है मेलांकोली। ये आंसर हो जाएगा आपका मेलांकोली। इसको आप लिखते चले, देयर विल बी नो प्रॉब्लम विथ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पहले उतार लीजिए आप इसको। इससे फालतू क्वेश्चन नहीं देगा आपको एग्जाम टेलिंग यू। बढ़िया से क्वेश्चन देख लीजिए, इससे फालतू देने वाला नहीं है एग्जामिनेशन में। कहाँ से देगा वो, जहाँ तक देगा सारा क्वेश्चन बता रखा हमने। एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में दिया था, दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। इसको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन राइटर के सेक्शन से उठा के और पोएट के सेक्शन से उठा के दे रहा है, बीच में से उठा के दिया है। और ये पिछले बार क्वेश्चन दे रखा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पता इस बार भी दे देवे, क्या नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है वाल्टर डेलामेयर makes us aware of the dash। ऑप्शन दे दीजिए आप इसका। ऑप्शन है पॉवर्टी, ऑप्शन बी ड्रीम्स, ऑप्शन सी लंदन लाइफ, और ऑप्शन डी इम्पोर्टेंट है, पिछले बार दे रखा है, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्वेश्चन देखिए पहले क्या बोल रहा है। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। वाल्टर डेलामेयर साहब जो हम लोग को किस चीज़ से सचेत रहने के लिए बोल रहे हैं, किस चीज़ से दूरी बनाने के लिए दूरी बना के रखने के लिए बोल रहे हैं, किस चीज़ से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग को सचेत कर रहे हैं। गरीबी से, पॉवर्टी में होता है गरीबी से, स्वप्न से, लंदन लाइफ से, या इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मतलब क्या, आधुनिक जीवन का जो अमानवता का जो केस है, आधुनिक जीवन का जो अमानवता का जो स्थिति है, उससे हम लोग को दूर रहने के लिए बोल रहे हैं आपके वाल्टर डेलामेयर साहब। हम लोग को आधुनिक जीवन का जो क्या है, आधुनिक जीवन का अमानवता का जो सेंस है, अमानवता का जो स्थिति है, उससे हम लोग को दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। बता लीजिए। और ये क्वेश्चन भी आई है, आपका दे रखा है, पिछले बार दे रखा है ये क्वेश्चन। इसको थोड़ा आप विशेष करके देख ले इसको, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लाइन आई थिंक शी was the most beautiful lady is from dash। ऑप्शन देख लीजिए आप, स्नेक, ऑप्शन बी फायर हिम, ऑप्शन सी टू ऑटम, और डी नंबर आपका है एन एपिटाफ। आंसर आ गया होगा आपके मन में। द लाइन है, कौन सा लाइन, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है कि वह सबसे सुंदर स्त्री है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो उस दिन चैप्टर में भी पढ़ा गया था कि मुझे लगता है कि वो जो औरत है वो वेस्ट कंट्री की, पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत थी। ये लाइन ऑफ कोर्स एन एपिटाफ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एन एपिटाफ। उतारिए इसको भी, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे आपका सारा कुछ समाप्त होगा। डोंट वरी फॉर द सिलेबस। अब सारे देश में लॉकडाउन है, तो उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। सारा देश एक है, तो फिर वाई शुड आई रीओपन एनी काइंड ऑफ कोचिंग सेंटर्स एनीवेयर। सबके लिए सारा कोचिंग बंद है, तो ऑफकोर्स सबका कोचिंग बंद होना चाहिए। और रही बात कोर्स की, तो आपके लिए ऑनलाइन सुविधा सारे जगह पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं सभी लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया, ताकि कोर्स पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन अगर होगा तो मैं देख लेता हूँ।
जो कि इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, हालांकि इतना से फालतू नहीं देगा, इतना जितना लिखवा दिया है इससे फालतू देने वाला नहीं है, इससे फालतू नहीं देगा। एक क्वेश्चन दे रखा है जो बता रखा हमने पहले आपको, इसको बस देख जाना है। और भी ग्रामर पोर्शन के भी चैप्टर और टॉपिक्स रिलेटेड डाले जाएंगे, फिर धीरे धीरे सब कुछ किया जाएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लो, घर से ही पढ़ाई करो, घर पे रहो, जैसा बताया जा रहा है सभी के द्वारा। एक क्वेश्चन आप देख लो आप, वाल्टर डे ला मेयर shows phrase impressed in dash। ऑप्शन देख लीजिए क्या है। dash things, love, old, none of these, ये जब कवि के बारे में बताया जा रहा था उसमें बीच में आया था ये लाइन, वाल्टर डे ला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थिंग्स। वाल्टर डे ला मेयर साहब जो हैं वो अपना फ्रेश इंटरेस्ट है वो किन थीम में, किन चीज़ों में दिखाना चाह रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों के बारे में ये बताया करते थे। तो पुराने चीज़ों के बारे में इनका फोकस रहा करता था। और भी चीज़ है कि बच्चों के बारे में बताया करते थे, बच्चों के दुख के, बच्चों के प्रति संवेदनशील उनका जो चेतना था, या फिर बोल सकते उनका जो उनके बच्चों के प्रति प्रेम था, उसको वो लिखा करते थे। देश के बारे में, देश के अलौकिक चीज़ों के बारे में लिखा करते थे। इसी कारण से उनको चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है। बच्चों के लिए उनका एक विशेष प्रेम था बच्चों के खातिर, इस कारण से उनको चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है। तो इसमें अपना फ्रेश इंटरेस्ट जो है वो पुराने चीज़ों में दिखाते हैं, पुराने चीज़ों के बारे में दिखाया चला है, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा आपका ओल्ड थिंग्स में। पुराने थिंग्स पे ये चैप्टर लिखा करते थे, बच्चों के बारे में चैप्टर लिखा करते थे, संसार के स्वप्नों के बारे में या स्वप्नों के संसार के बारे में लिखा करते थे। तो इस कारण से इनको चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका एक बच्चों के प्रति एक विशेष प्रेम था, उनके लिए संवेदनशील इनका एक चेतना था, दुख था उनके लिए, और इस कारण से वाल्टर डे ला मेयर इज नोन एज चिल्ड्रंस पोएट। ये भी क्वेश्चन आपको बता लीजिए, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जो बता दिया है जो जहाँ विवेक हमने लगवाया था वो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बार बार आपको दे रहा है कि वाल्टर डे ला मेयर साहब का जन्म कब हुआ था। तो रट लीजिए, उसको रट्टा मार लीजिए, जो करना है कर लीजिए। उनका जन्म 1873 मीन्स 1873 में उनका जन्म हुआ था। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन के थे। आई होप आपको क्योंकि सारा कुछ तो शुरू से बताते आ रहे हैं, आपका एक्सप्लेनेशन शुरू से हुआ, फिर उसका समरी लिखवाया गया, फिर ऑब्जेक्टिव सेक्शन का दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसको बार बार आप पढ़ा कीजिए ताकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको कहाँ से क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव सेक्शन से किस चैप्टर का दे देगा, ओनली गॉड नोज, हम लोग नहीं जान सकते। एक एस्टिमेशन लगा सकता है कोई भी टीचर कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सेट करता है वो बता सकता है। तो आप इसका बढ़िया से इसको उतार लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आप अगर नोटबुक और पेन लेके अगर बैठ के लिखते हैं तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाए लिखने का। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, घर से ही पढ़ाई कीजिए। और जब तक अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है पूरे देश में, हम लोग भी तो सभी कोई हेल्पलेस है, सब कोई अपने घर से, कोई घर से पढ़ा रहा है, कोई जूम ऐप से पढ़ा रहा है, कहाँ से सभी पढ़ा रहे हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो जब बनती है तो और पोइट्री सेक्शन का ही लेके निकाला जाएगा, या फिर ग्रामर पोर्शन का जो हो गया, जो क्लास में आपके हो रखे हैं, जैसे आपका सिंटेक्स हो रखा है, वॉइस हो रखा है, नरेशन चल रहे थे अभी, माइट बी आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, नरेशन चल रहे थे। तो नरेशन के बाद या फिर हो सके तो स्टार्टिंग से मैं लेके चलूँगा। डू नॉट वरी फॉर द कोर्स तो पूरा होना ही है, क्योंकि अब जब तक रहती है लॉकडाउन की स्थिति तब तक तो खैर नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो आप इसको बढ़िया से देखिए और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जो भी वीडियो बनाए जाएंगे आपके, या तो ग्रामर पोर्शन से लेके आ रहा हूँ या फिर इसी पोइट्री सेक्शन से लेके आऊँगा। और फिर बार बार बता रहा हूँ आपको कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास, आई मीन लड़कों के पास पहुँचे, और अधिक से अधिक वो लॉकडाउन में सभी के पास प्रॉब्लम है, लॉकडाउन के स्थिति में सब कोई घर पे है, तो इसका लाभ उठा सके सभी। और आपके अगर फ्रेंड है तो उसके पास शेयर करें, ताकि ये अगर कोई नए लड़के हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो भी बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगर कोई नया वीडियोस डाले जाए तो आपके पास इजीली पहुंच सके। ठीक है, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। घर पे रहा कीजिए और कुछ नहीं। थैंक यू।